राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 71वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 71वां श्लोक। विहाय कामन्य सर्वन् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: निःस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भवित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निःस्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भवित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा ना थी, किंतु वही अर्जुन श्री कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। ईश्वरस्यमिदं सर्वम्। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी भी ना तो श्री कृष्ण के तुल्य होती है और ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल्य सिद्धांत है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में बताया गया है कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग करने पर
परम शांति की प्राप्ति होती है। यह स्वाभाविक ही है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जितने प्रयत्न करेंगे और तृप्ति ना मिलने पर हम उतना ही विचलित हो जाएंगे। परंतु इस तरह की अनंत इच्छाएं और कभी ना पूरी होने वाली इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से का त्याग करने पर व्यक्ति को मानसिक शांति की अनुभूति होती है। दोस्तों, कभी कभी सिर्फ हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना हो पाने पर ही नहीं, बल्कि भौतिक जगत में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां हमारा मन अशांत हो जाता है और हम एकदम विचलित हो जाते हैं। परेशानियों के आने पर या परिस्थितियों के बदलने पर हम अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते। इस पर हमारे गुरुजन कहते हैं कि हम जिनको भजते हैं उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इस बात को और भी अच्छे से समझाते हुए हमारे गुरुजन कहते हैं कि हमारे भगवान शांताकारम भुजगशयनम हैं। शांताकारम यानी हमेशा शांत और धीर गंभीर रहने वाले, और भुजगशयनम यानी भयंकर शेषनागों पर सोने वाले। भगवान के ये गुण हमें ये सिखाते हैं कि जिस प्रकार भगवान शेषनाग की सैया पर भी शांत स्थिति में लेटे हुए हैं, बिल्कुल इसी प्रकार हमें अपने जीवन की आने वाली किसी भी विषम परिस्थिति में या विपरीत स्थिति में अशांत नहीं होना है और अपने आप को एकदम शांत और स्थिर रखना है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को शांत और स्थिर रखना है, क्योंकि अपने मन को शांत रखकर ही हम अपनी परिस्थितियों का सामना सही तरह से कर पाएंगे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।